जैसे हमारे एग्जाम पास आने लगते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि पढ़ने का हमें मन ही नहीं लगता है। जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तभी तो कुछ ना कुछ हमारे साथ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और पढ़ने का मन हमें नहीं लगता है। पढ़ाई को हम टालने लगते हैं। हाँ, थोड़ी देर बाद हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं, थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए आते हैं, थोड़ा सा फोन चला लेते हैं। जैसे हमारे मन में थिंकिंग्स आने लगती है। हाँ, हम पढ़ाई के लिए अच्छे से बैठ भी जाए तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि इतना सारा सिलेबस है, हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम रिवीजन कैसे करें, हम कौन से टॉपिक से स्टडी करने के लिए बैठे। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ होते हैं। हाँ, हमने ऐसा टॉपिक चुन लिया, वही से हम स्टडी करने के लिए स्टार्ट करते हैं। फिर भी हमारे माइंड में इतनी सारी ओवर थिंकिंग आ जाती है। अगर मुझे एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं मिले तो, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूँ। ऐसी बहुत सारी ओवर थिंकिंग हमारे माइंड में आती है। हमने हमारा माइंड पढ़ाई के लिए बना भी लिया, फिर भी हमारे माइंड में से बहुत सारी ओवर थिंकिंग आ जाती है। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे 5 टिप्स देखने वाले हैं, ऐसे स्टडी स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, उसी के कारण आपके सारे प्रॉब्लम क्लियर होने वाले हैं। तो दिन में 3-4 घंटे बहुत होते हैं। आप दिमाग में एकदम छाप जाना चाहिए हर सब्जेक्ट। Remember anything that you studied. नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया धोरेर, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मन से स्वागत करती हूँ। तो कौन से टिप्स है, वो कौन से टिप्स है, कौन सी स्टडी स्ट्रैटेजी है, हम एक एक करके देखते हैं। जब हमारे एग्जाम पास आने लगते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे होते हैं। फिर भी हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो आधा ही घंटा है, आधा घंटा में ब्रेक लेता हूँ, फिर स्टडी करने के लिए बैठता हूँ। जब 9 बज जाते हैं तो अभी हम भी क्या बोलते हैं, चलो 1 घंटा ब्रेक लेते हैं, 10 बजे हम स्टडी करने के लिए बैठते। ऐसे हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं और 3 बज रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, चलो थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर ले। हम रात को सोते समय ये सोचते हैं कि आज मैंने मेरा टाइम टेबल फॉलो ही नहीं किया, आज का टाइम टेबल है मैं कल फॉलो करूंगा। कल भी हम सुबह जब उठते हैं तो जब उठते समय ये सोचते हैं कि मुझे मेरा टाइम टेबल फॉलो करना है। फिर हमारे माइंड में ये आता है कि थोड़ा सा हम सो लेते हैं। फिर हम मान लो कि हम 8 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे उठकर हम रेडी हो जाते हैं और 9 बजे स्टडी करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि 9 ही बजे है, थोड़ा सा हम टाइम पास कर लेते हैं और 10 बजे के लिए स्टडी करने के लिए बैठते हैं। फिर भी 10 बजे हम क्या बोलते हैं, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं 3 बजे के लिए स्टडी करने के लिए बैठ जाऊंगा। ऐसा करके हम क्या करते हैं, पूरा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं और फिर रात को सोते समय ये कहने लगते हैं कि आज मैंने मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, मैं नेक्स्ट डे मेरा टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करूंगा। फिर भी यही हमारे साथ नेक्स्ट डे भी हो जाता है और हमारा जो टाइम टेबल है पूरा सा ब्रेक हो जाता है। ये जो सर्कल है स्टडी का वैसे ही घूम के रहता है। फिर भी हम स्टडी करने के लिए नहीं बैठते हैं, हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और हमारा स्टडी नहीं कर पाते हैं। उसी को प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। तो हमारी ये फर्स्ट स्टेप है कि प्रोक्रास्टिनेशन। तो हमें क्या करना है, इस चेन जो है, ये सर्कल जो है उसे ब्रेक कर देना है। तो आप बोलोगे कि ये कैसे ब्रेक करेंगे। जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठते हो ना, तो आपको ये सोचना है कि मैं इसी टाइम ही स्टडी करूंगा और ये जो टाइम है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपने ब्रेन को ये कहना है कि मुझे इसी टाइम एट ए टाइम ही स्टडी करनी है। तभी तो आप अब इस चेन को ब्रेक कर पाओगे, तभी तो इस प्रोक्रास्टिनेशन से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी चीजें करनी है, जो भी स्टडी करना है, एट ए टाइम ही करना होगा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट आवर ऐसा आपको कुछ नहीं बोलना है। आपको एट ए टाइम स्टडी के लिए बैठे हो तो स्टडी ही करनी है। नेक्स्ट हमारी ये टिप है कि अगर हमने अपने ब्रेन को ये कहा कि हमें एट ए टाइम ही स्टडी करनी है, तो हमें क्या करना होगा, 13 सेकंड का रूल अप्लाई करना होगा। तभी तो आप एट ए टाइम स्टडी कर पाओगे। तो हमारी ये सेकंड स्ट्रेटेजी है, स्किप है कि 30 सेकंड रूल। तो ये 30 सेकंड रूल क्या होता है, जो भी हमें इम्पोर्टेंट चीजें करनी है, हमारे ब्रेन को एक कमांड देनी है। हमारे ब्रेन को एक कमांड देनी है, 30 सेकंड के अंदर मुझे ये इम्पोर्टेंट काम करना है, मुझे एट ए टाइम इतने टाइम को स्टडी करनी है। एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि जब हम रात को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमने अलार्म भी लगाया होता है कि मुझे इतने टाइम उठना है। फिर भी हम अलार्म को बंद कर देते हैं और हमारे ब्रेन को क्या बोलते हैं, थोड़ा और सो लेते हैं, थोड़ा और सो लेते हैं और हम थोड़ा और करके हमारा टाइम
वेस्ट करते हैं। आपको सोते समय ये आपके ब्रेन को बोलना है कि मुझे सुबह 6 को उठना है। देखो आप 6 को ही उठोगे, जब आप 6 को उठोगे तब आपको ये नहीं बोलना है कि मैं थोड़ा और सो लेता हूँ, थोड़ा और सो लेता हूँ। आपको तुरंत उठ जाना है। देखो कोई भी इम्पोर्टेंट चीज करनी होती है तो हमें हमारे ब्रेन को 30 सेकंड के अंदर बोलना होता है, नहीं तो हमारा जो ब्रेन है हम पर हैवी हो जाता है। आप खुद एक बार ट्राई करके देखो, जब हम कुछ करने के लिए जाते हैं और हमने ये बोला कि मुझे ये नहीं करना है, मेरा मन नहीं लगता है, तो हम वो चीज नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा मन भी नहीं लग रहा है ना, तो हमें क्या बोलना है, मुझे एट ए टाइम वही चीज करनी है। जो आपका ब्रेन है वो आपको करवा के ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आपको इम्पोर्टेंट चीजों को डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। मुझे इतने टाइम स्टडी करनी है, मुझे इतने टाइम स्टडी करनी है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी को फॉलो कर देना है। तो हमने इस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर दिया। हमने 30 सेकंड के अंदर अपना डिसाइड भी कर लिया कि मुझे क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है। तो फिर क्या होता है कि हम शुरू कहाँ से करें, इतना सारा सिलेबस है कि हम किस चैप्टर से शुरू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हमारी ये थर्ड स्ट्रैटेजी है, टिप्स है कि बहुत सारा सिलेबस है तो स्टार्ट कहाँ से करें। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट करने के लिए आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड के दे रहे हो, नेट के दे रहे हो, IIT के दे रहे हो, आपके जो भी एग्जाम है उस सिलेबस के अंदर कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। आपको क्या करना है, आपको पता नहीं है तो आपको क्या गूगल पर जाना है या यूट्यूब पर जाना है और बोलना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन IIT JEE UPSC। आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसको आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। वहां पर आपको सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स है, जो भी इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर्स है उसको क्या करना है, स्टडी करना है। तो हमने बहुत सारा सिलेबस लेकर बैठे ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखो हमारे पास एग्जाम में बहुत टाइम कम बचा हुआ होता है, तो हम इतने सारे चैप्टर्स होते हैं उसकी सबकी रिवीजन भी नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसी की रिवीजन कर लेनी है। तो शॉर्ट नोट्स निकालने हैं और हमें रिवीजन करने के लिए बैठना है। तो हम ये बोलेंगे कि हाँ हमने ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के सिलेक्शन भी किए, हम रिवीजन करने के लिए भी बैठे, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस से हमारे पास टाइम कहाँ पे बचा होता है। देखो जब एग्जाम पास आने लगते हैं तो हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है, क्योंकि स्टडी करने के लिए कोचिंग्स हमारे बहुत होते हैं, जो इसलिए हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा होता है। तो वहाँ पर हम क्या करें, तो हमारी 4 स्ट्रैटेजी है, टिप्स है कि वहाँ पर आपको 1 आवर रूल अप्लाई करना है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में आपको 1 आवर रूल के बारे में बताया कि 1 आवर्स रूल क्या होता है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जब भी हम फ्रेशली स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो हमें क्या करना है, फुल कंसंट्रेशन फुल फोकस के साथ स्टडी करना है। देखो हमने इस 1 आवर में बहुत अच्छे से फुल कंसंट्रेशन से स्टडी किया ना तो आपके 3 आवर का स्टडी हम 1 आवर में अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रैटेजी का आपके स्टडी के अंदर यूज करना है। देखो बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि जो टफ चैप्टर होते हैं वो ऐसे ही छूट जाते हैं, वो समझ नहीं आते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमें इसे छोड़ देना नहीं है, इस 1 आवर रूल को अप्लाई कर देना है। हमें क्या करना है, इस टफ चैप्टर को हमें फ्रेशली माइंडेड अच्छे से सीख लेना है। देखो आप अच्छे से उस चैप्टर को समझ जाओगे। तो हमारे साथ ये भी होता है कि हमने 1 आवर रूल भी अप्लाई किया, हमने 1 घंटे के अंदर अच्छे से स्टडी भी कर दी। फिर हम कहाँ से पढ़े, नोट से पढ़े, बुक से पढ़े या लेक्चर्स अटेंड करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो हमारी 5th स्ट्रैटेजी है, ये टिप्स है कि हमें RQR स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है, फॉलो करना है। ये RQR स्ट्रैटेजी क्या होती है, पहले R मीन्स रिसोर्स, सेकंड Q मीन्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस और थर्ड R मीन्स रिवीजन। हमें ये रिसर्च करना है कि मुझे पढ़ाई करने के लिए क्या क्या सोर्स अवेलेबल है, क्या मैं लेक्चर से पढ़ाई कर सकता हूँ, क्या मैं किसी बुक से पढ़ाई कर सकता हूँ या मैं नोट से पढ़ाई कर सकता हूँ। ये आपको क्या करना है, पहले रिसोर्स ढूंढने हैं कि मैं अच्छे से स्टडी कहाँ से कर रहा हूँ, कहाँ से मैं अच्छे से स्टडी करने से एग्जाम में मुझे अच्छे से मार्क्स मिलेगी। देखो बहुत सारे बच्चों को नोट्स अच्छे लगते हैं स्टडी करने के लिए, नोट्स अच्छे से समझ आते हैं, किसी को लेक्चर में बहुत अच्छा समझ आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से अच्छा समझ आता है, तो आपको चॉइस कर देना है। तो जब बुक्स हमारे अवेलेबल है, हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, लेक्चर्स भी हम अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन कहाँ से चॉइस करें, बहुत बड़ा हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है।
मैं बुक से करूँ या अदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन की सीट होती है उससे करूँ। रिवीजन, तो रिवीजन में कहाँ से करूँ? अपने नोट से करूँ या लेक्चर के जो नोट्स होते हैं उससे करूँ, बुक से करूँ या अपने फ्रेंड के नोट से करूँ? ये बहुत बड़ा हमारे साथ क्वेश्चन मार्क होता है, आखिर ये हमें कहाँ से करना है। ये बहुत बड़ा हर स्टूडेंट के माइंड में डाउट होता है। हम क्या करते हैं, सभी के नोट्स लेते हैं और स्टडी करने के लिए बैठते हैं और हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक ही वे चॉइस करना है। एक तो हम लेक्चर के जो नोट्स है उसे स्टडी करेंगे, हम बुक से स्टडी करेंगे या हमारे खुद के बनाए हुए नोट से। हमें क्या करना है, हमेशा आपको जो समझ आता है उस पर ही आपको क्या करना है, स्टडी कर देना है। आपको बहुत सारे लेक्चर्स के बुक्स से ऐसे नोट्स नहीं निकाल लेने हैं। आपको क्या करना है, एक ही वे चॉइस कर लेना है। या तो आप बुक्स में स्टडी करो या तो लेक्चर से स्टडी करो या अपने खुद के नोट्स बना लो। मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम खुद के बनाए हुए नोट्स पर अच्छे से स्टडी करते हैं तो हमें खुद को समझ आता है कि हमने क्या नोट्स निकाले हैं। हम क्या करते हैं, लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं, लेक्चर्स के डिफरेंट नोट्स होते हैं, बुक्स के डिफरेंट नोट्स होते हैं, तो कुछ समझ नहीं आता है, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, खुद नोट्स निकालने की कोशिश करनी है। लेक्चर हमने अटेंड किया, लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट था, हमें नोट्स निकाले, हम स्टडी करने के लिए बैठे हैं, हम बुक से स्टडी कर रहे हैं, बुक से भी क्या इंपॉर्टेंट आता है, हमें क्या करना है, खुद नोट्स निकालने की बहुत कोशिश कर लेनी है। तभी तो हम एग्जाम के अंदर अच्छे से मार्क्स ले पाते हैं। तो आज की वीडियो में ये सीख लिया कि हमने आखिर एग्जाम पास आते हैं तो स्टडी कैसे करें। ये मैंने आज की वीडियो में ऐसे 5 एग्जाम टिप दिए हैं ना, ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आपको देकर रहेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इस टिप्स को, स्टडी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें, स्टडी कहाँ से करें, कितना टाइम देना है, आखिर हम सिलेबस कैसे चॉइस करें। तो इस सभी क्वेश्चंस के आंसर मेरे इस वीडियो में आपको दिए हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। आप भी अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ले आओगे, आप भी अपने क्लास के अंदर टॉप कर पाओगे। आई होप मैंने जो भी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको स्ट्रैटेजी सिखाई है और आपको समझ आई होगी, और आई होप इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे और एग्जाम के अंदर आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे। चलो मिलते हैं अब ऐसी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।